और रमीज कब से या अल्लाह, इस लड़के का क्या करूं। दो दो पंखे चल रहे हैं, एलईडी चल रही है, मोबाइल भी चल रहा है और खुद घोड़े बेच के सोया हुआ है। कम से कम ये चीजें तो बंद कर देता। और रमीज उठ, रमीज। क्या हुआ अब्बा, क्यों इतना शोर किया हुआ आपने? अभी मैं जब कमरे में आया तो ये सब चीजें चल रही थी और तू सोने लगा था, तो ये चीजें तो बंद कर देता। महंगाई कितनी बढ़ गई है, तुझे कुछ एहसास है? अब्बा वो रात को लेट घर आया था ना, तो नींद नहीं पूरी हुई थी, इसलिए दोबारा सो गया था। ये कोई नई बात नहीं है। घर तो तू रोजाना लेट आता है। देर रात तक बाहर घूमना छोड़ दे और कुछ मेरा एहसास कर ले। कोई काम धंधा ढूंढ। अब्बा देख तो रहा हूँ, काम धंधा कोई मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ। और आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मुझे कोई घर का ख्याल ही नहीं है। मैं भी घर का फर्द हूँ, मुझे परवाह है घर की। कहने और होने में बड़ा फर्क होता है। तुझे पता है बिजली कितनी महंगी हो गई है। हर किसी के बिल, किसी का 30,000 आ रहा है, किसी का 40,000 आ रहा है। हमारा इतना बिल आ गया तो मैं कहाँ से भरूंगा। अब्बा इतना भी क्या हिसाब किताब रखना। अब आप देखें ना, जब बंदा सोएगा तो पंखा तो चलेगा ही ना, गर्मी जो इतनी है। हाँ बेटा, गर्मी है, मैं मानता हूँ, लेकिन सोना है तो एक पंखा चलाओ ना। ये दो दो पंखे, एलईडी, मोबाइल और खुद नवाब सब सोए हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तो अब्बा आप भी ना छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते हैं। आप मुझे डिस्टर्ब ना करें प्लीज, मुझे सोने दें, नींद आ रही है। जब काम धंधा मिलेगा कर लूंगा मैं। पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। मुझे लगता है ये परेशानियां मुझे दे दे करना बीमार करेगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसे हो? जी अंकल जी, मैं भी ठीक हूँ। और सदीक बेटा, कहाँ जा रहे थे तुम? मैं अंकल रमेश से मिलने जा रहा था, रास्ते में आप मिल गए हो। अच्छा अच्छा, मैं अभी घर से आ रहा हूँ, वो घर में सोया हुआ है। सोया हुआ? तभी तो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। अच्छा बेटा, एक बात पूछूं तुमसे, अगर बुरी ना लगे तो? जी जी अंकल, बिला झिझक पूछे। बेटा तुम और रमीर दोनों रात देर तक कहाँ रहते हो? वो रोजाना रात को लेट घर आता है। अंकल हम अब्दुल्ला चाय वाले पर बैठे रहते हैं। आपको पता मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। उससे कहता हूँ घर चल, वो कहता है नहीं। इसकी वजह से मैं भी लेट हो जाता हूँ। अच्छा, गलती रमीज की है। मैं तो समझता रहा दोस्तों की वजह से लेट हो रहा है। अंकल जो बात थी मैंने आपको बता दी। खैर है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटा दरअसल बात यह है कि रात को लेट घर आता है, दिन भर सारा दिन सोया रहता है। आज भी तो बेटा ये सारी बात थी। मैं तो समझा समझा के थक गया हूँ, मेरी तो वो एक नहीं सुन रहा। आप उसके दोस्त हो, आप उससे समझाओ, शायद आपकी बात मान जाए। ये बात वाकई गलत है, रमेश ठीक नहीं कर रहा। अगर वो मुझे मिला तो मैं उससे बात करूंगा। हाँ बेटा, उससे बात जरूर करना। अगर बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो मैं कहाँ से भरूंगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। जी ठीक है अंकल, अब मैं चलता हूँ। मुझे जिस बात का डर था वो ही हुआ। इतना सारा बिल कैसे भरूंगा? रमीज को समझा समझा के थक गया हूँ, बेटा बिजली कम इस्तेमाल कर, लेकिन उसे कहाँ मेरी बात समझ आती है। मैं इसे फोन करता हूँ। रमीज कॉल उठा। ये लड़का कहाँ कॉल उठाएगा? बैठा होगा अपने दोस्तों में, उससे मेरी कहाँ परवाह। आ गया तू? ये देख बिजली का बिल, अपना कारनामा। अब्बा इतना सारा बिल, 35,000 का बिल कैसे आ गया? बेशर्म इंसान, ये सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। और कितनी बेशर्मी से खड़ा है। मेरी वजह से कैसे? मेरी कोई फैक्ट्री चल रही है घर में जो मेरी वजह से इतना बिल आ गया? तू जो बिजली फजूल इस्तेमाल करता रहा, मैं तुझे रोकता रहा। बेटा जिस कमरे में बैठ वो ही एक पंखा चला, नहीं दो दो पंखे चल रहे हैं, एलईडी चल रही है, जनाब सब सोए हुए हैं। मना करता रहा बेटा फजूल बिजली इस्तेमाल ना कर, लेकिन नहीं, तूने मेरी एक भी नहीं सुनी। हाँ तो गैर जरूरी इस्तेमाल कैसे हो गया? अब गर्मी है तो पंखा तो चले गई, टीवी भी घर पे लगा वो भी चले गई। अब इसमें भी बंदा क्या एहतियात करे? ठीक है बेटा, मेरी बात ना मान, एक दिन तू खुद पछताएगा अपनी गलतियों की वजह से। फराज बेटा, मैंने आज तक किसी से उधार नहीं मांगे, आज पहली दफा मांग रहा हूँ। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। बिजली का बिल आ गया 35,000 रुपया।
आपको पता है मुहर्रम का महीना चल रहा है, कारोबार बिल्कुल ठंडे हुए पड़े हैं। बिजली का बिल इतना आ गया कि मेरे पास उतने पैसे भरने के नहीं हैं। आप अगर मुझे 15,000 दे दोगे ना, मैं आपको 1-2 महीने में वापस लौटा दूंगा। वो बात तो ठीक है अंकल, क्या आपका बेटा कामकाज पर नहीं जा रहा जो आप मुझसे पैसे लेने आया है? अगर वो काम पे जा रहा होता तो ये नौबत ही ना आती। आपके पास इसलिए आया हूँ कि मुझे यकीन है कि आप इनकार नहीं करोगे। किसी दूसरे के पास जाता, वो 4 बंदों में बातें करता और बदनामी अलहदा होती। जी रद्दी साहब, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, और आप वैसे भी मेरे पास चलकर आया है तो मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। मैं आपको दे देता हूँ 15,000। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मेरे मान रख लिया। लोधी साहब, आप 2 मिनट रुके, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। हमें क्या मिला? हमें अरे, ये तो मुझे अंकल लोधी का बेटा रमीज लग रहा है। टू इन्हीं का और रमेश, बात सुनी? ओ भाई, तू आजकल कोई काम वाम नहीं कर रहा, जब भी देखो तो इसी तरह फिर रहा होता है फ्री। ओ भाई मुझे एक बात बता, मैं बिजी रहूं या फ्री रहूं, तू मुझसे पूछने वाला कौन होता है? आज सुबह तेरे वाले साहब आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे कि मैंने बिल भरना है, मुझसे 15,000 रुपए लेकर गए हैं। उन्होंने बताया कि तू कोई काम वाम नहीं कर रहा। और मेरे भाई, कोई काम वाम कर, अपने बाप का सहारा बन। लोग इस उम्र में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और तू अभी तक रोडों पे फिर रहा है। अब्बा तेरे पास पैसे मांगने आए थे? ये तो मुझे अब्बा ने बताया ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा, तू कोई काम धंधा कर ले। आखिर तेरा बाप कब तक तेरे और घर के खर्चे उठाता रहेगा? माशाल्लाह से अब तू जवान हो गया है, अब तेरा फर्ज बनता है कि तू अपने बाप को घर बिठा, खुद कामकाज कर और उनकी खिदमत कर। हाँ फराज भाई, आप ठीक कह रहे हो, मैंने कभी इस बात को सीरियस ही नहीं लिया। हाँ, मैंने काम ढूंढने की कोशिश बहुत की है, लेकिन मुझे मिलता ही नहीं है काम। बस इतनी सी बात है। ओ अल्लाह के बंदे, अगर इंसान ने काम करना हो ना तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई काम ढूंढ लेता है। अगर ऐसी बात है तो कल से मेरी दुकान पे आ जा, मैं आराम से तुझे 25 से 30 हजार सैलरी दे दूंगा। सच में फराज भाई, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। मैं इंशाल्लाह कल से आपके पास आ जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चल ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, भूली ना, कल से काम पे जरूर आ जाइए। अल्लाह हाफिज। शुक्र है फराज ने पैसे दे दिए 15,000 से, अब दिल में आसानी से भर सकूंगा। बाकी थोड़े बहुत जो होंगे वो कर लूंगा। अब्बा, अब्बा एक खुशखबरी देनी थी आपको, मुझे जॉब मिल गई है। जॉब मिल गई है बेटा, लेकिन कहाँ मिली? अब्बा अभी मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे फराज भाई मिले थे, उन्होंने ही मुझे अपनी शॉप पे जॉब दिया और मुझे उन्होंने सब कुछ बता दिया। अब्बा आप उनसे पैसे मांग कर आए हो। अब्बा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगा जिससे आप शर्मिंदा हो, और मैं उनके पैसे भी उतार दूंगा बहुत जल्द, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो मैं तुझे समझा समझा के थक गया ना, तू समझा नहीं, लेकिन खुशी इस बात की है कि तुझे समझ आ गई है। अब्बा मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पे कि आपकी बात मैं समझ नहीं सका था, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है ना। अब आप टेंशन ना लें, अब सारा कुछ मैं संभाल लूँगा। चलें अब घर चलें, मिठाई लेते हैं रास्ते से। हाँ बेटा, चलो चलो।